हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के सेशन चला रहे हैं। लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया गया। पिछले क्लासेस में 915 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। जल्दी हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कंप्यूटर के करा रहा हूँ। तो इसके बाद आपको हिस्ट्री आपके सेकंड नंबर में आ जाती है। हिस्ट्री आपको कंप्लीट जैसे पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट से क्वेश्चन को छांट के लेके आ रहा हूँ। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ कंप्यूटर भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते चलिए जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। पटवारी, छात्रावास एग्रीकल्चर, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो उसमें काम आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, आरबीआई, पीओ, एसबीआई, क्लर्क वगैरह, तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। तो चलिए आज के सेशन आगे बढ़ाते हैं। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो प्लीज़ पिछले क्लास से जो क्वेश्चन करा चुका हूँ उसको जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं देखोगे तो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। आज यहाँ पे बारिश हो रही, थोड़ा साउंड का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उसको मैनेज कीजिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर आपको कौन कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, इनपुटिंग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर या फिर अंडरस्टैंडिंग कार्य ये नहीं कर सकता। आपको पता होगा कंप्यूटर आपका आउटपुटिंग कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, इनपुट कार्य कर सकता है। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग ये आपका कार्य नहीं कर सकता है। तो इसको याद रखिए, कंप्यूटर आपका मशीन है तो अंडरस्टैंडिंग आपका काम नहीं कर सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यहाँ पे कार्य नहीं करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख जो मेमोरी होते हैं इनमें से किसके समन्वय कार्य करती है। जो मेन मेमोरी होते हैं इनमें से किसके समन्वय कार्य करती है या किसके समक्ष काम करती है। विशेष कार्य कार्ड के माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से, इंटेल के माध्यम से या रैम के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिससे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है, कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है सीपीयू से। तो याद रखिए, जो प्रमुख जो मेमोरी होती है, मुख्य जो मेमोरी होती है आपकी, ये आपके सीपीयू के समन्वय कार्य करते। मतलब जब तक जो मतलब ये आपके जितने भी जो काम होते हैं सीपीयू से होता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो ब्रेन आपका सीपीयू होता है, तो इसके समक्ष इसके समन्वय काम करती है आपका प्रमुख मेमोरी। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म आपको रटना याद होना चाहिए। रैम का भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्राइड एआईसी है, एक एंड्राइड की एक सीरीज चलाई आई थी 2005 में। तो जुलाई 2005 में जो किस कंपनी ने एंड्राइड आईएनसी के लगभग 5 करोड़ डॉलर में इसको अधिग्रहण किया गया था या खरीदा गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, नोकिया के द्वारा या एप्पल के द्वारा। तो इसको जो खरीदा गया था आपके गूगल के द्वारा इसको खरीदा गया था जुलाई 2005 में। इसको याद रखिएगा। 2005 में जो एंड्राइड जो एनसी है, सबसे पहले तो एंड्राइड फ़ोन आया था, उसके बाद धीरे धीरे आपका स्मार्टफोन आया था। एंड्राइड फ़ोन पहले आया था। तो लगभग जो यहाँ पे 2005 में जो गूगल ने लगभग इसको 5 लगभग करोड़ डॉलर इसको अधिग्रहण किया था गूगल के द्वारा। जो एंड्राइड जो एनसी जो कंपनी जितने भी इसकी जो फ़ोन सीरीज जो आ रही थी, तो गूगल ने इसको ख़रीदा था। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो पहला संस्करण कब आया था, तो 2008 में पहला संस्करण यहाँ पे आई थी। और आपका जो एंड्राइड क्या है, तो एंड्राइड जो है आपके एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्राइड के नए वर्जन जो आपका एंड्राइड 8.0, इनमें से इसका नाम क्या है। तो किट कैट, नोगोट, ओरियो या ऑरेंज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओरियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंड्राइड का जो नया वर्जन आया था एंड्राइड 8.0 कौन से सन में आया था, तो 2008 में इसको लाया गया था। और इसका नाम रखा था एंड्राइड 8.0, जिसका नाम जो रखा गया था ओरियो एंड्राइड 8.0 इसको रखा गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो एंड्राइड आपका एंड्राइड जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत या आपके जितने भी एंड्राइड सीरीज़ के जो आपके फ़ोन आते थे,
से इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया मतलब लॉन्च किया गया था। इसको याद रख, तो ये रियो के नाम से इसको बनाया गया था, मतलब इसका नाम रखा गया था एंड्रॉइड 8.0 रियो का नाम, ओरियो के नाम से, रियो बोलता हूँ, ओरियो के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर बिल्ट जो परमानेंट मेमोरी इनमें से क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी इनमें से क्या कहते हैं? सीपीयू, सीडी रोम, आपका रैम या आपका रोम कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रोम। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट जो मेमोरी इनमें से क्या कहते हैं? तो इसको रोम कहलाता है। याद रख, कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी होती है जिसको रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, या आपको इस नाम से इसको जाना जाता है। रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर, कि जो कोई भी वेबसाइट जैसा होते हैं, तो वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसको इनमें से क्या कहा जाता है? होम पेज, बैनर पेज, मास्टर पेज या फर्स्ट पेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसको क्या कहते हैं? इसको आपका होम पेज कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे आप फ़ोन वगैरह यूज करते हैं, तो जैसे वेबसाइट वगैरह में जाते हैं तो एक्सेस करने के लिए जो आपका जो स्टार्टिंग में जो पेज दिखता है उसको होम पेज कहलाता है। इसको याद रखिए, तो होम पेज कहलाता है। जो फर्स्ट में सबसे पहले जो पेज दिखाई देते हैं उसको हम होम पेज कहते हैं, या आपका कंप्यूटर भाषा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन मदद करता है? जैसे कंप्यूटर, जैसे आप फ़ोन कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह लिए हैं, तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन मदद करता है? ब्राउज़र, केबल, नेट फिट या आप ये सभी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो रोल निभाता है आपका ब्राउज़र इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से, जैसे आप कंप्यूटर में जैसे इंटरनेट जैसे यूज करना चाहते हैं, तो आप इसमें जोड़ने के लिए कौन मदद करता है? तो ब्राउज़र इसमें में रोल इसमें निभाता है। तो ब्राउज़र के माध्यम से आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे। तो कंप्यूटर से इंटरनेट जुड़ने के लिए आपका ब्राउज़र इसमें बहुत ही मदद करता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में इनमें से सबसे अधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का, ब्लेज पास्कल का, चार्ल्स बेबेज या जोसेफ जैक्युआर्ट का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चार्ल्स बेबेज कौन है जी? तो इनके कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, कंप्यूटर के जनक है। ये बहुत सारे एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, कई कुछ भी क्वेश्चन पूछे चार्ल्स बेबेज ले लेना है। तो सबसे पहले इन्होंने जो चार्ल्स बेबेज ने एक जाने माने गणितज्ञ थे, इंजीनियर थे, तो इन्होंने विकास किया था कंप्यूटर का। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल योगदान है इस क्षेत्र में। तो इसको याद रखें, कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक जगह योगदान अगर है तो आपका चार्ल्स बेबेज के है। इनको कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता, इसके आविष्कार, तो ये आपके इनको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को इनको आप आविष्कारक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अमेरिका के आपके इंजीनियर थे, आविष्कारक थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो आपको जितने भी जो डिजिटल कंप्यूटर है आपके कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपके गणना के, लॉजिकल, मापन या विद्युत? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना और आपका दूसरा आपका तर्क है। याद रखिए, गणना और तर्क के हिसाब से आपका जो जितने भी डिजिटल कंप्यूटर है आपके इस सिद्धांत पे काम करते हैं। आपके गणना और तर्क मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से काम करते, करने का मतलब यही है, तो इसको याद रखिए। तो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है, ये सभी आपके गणना तर्क पे काम करता है, इसको याद रखिए। अगर देखें भारत में जो 1952 में, याद रखिए, भारत में जो 1952 में कोलकाता में इसको सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगाया था, जिसका नाम था आपका HEC2M। एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो भारत में 1952 में इसको आविष्कार किया था, और कहाँ पे? कोलकाता संस्थान में इसको लगाया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को, जो कंप्यूटर के जो मुख्य सिस्टम बोर्ड को इनमें से क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, मदरबोर्ड या माइक्रोचिप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मदरबोर्ड कहलाता है, याद रखिए। तो कंप्यूटर के जो मुख्य सिस्टम बोर्ड को यहाँ पे इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसको मदरबोर्ड कहलाता है, याद रखिए। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है मदरबोर्ड को? तो इसको सिस्टम बोर्ड, एसबी मतलब सिस्टम बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है, इसको एलबी, इसको लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहलाता है, इसको
सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कैरेक्टर, फील्ड, डाटाबेस या रिकॉर्ड? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका डाटाबेस कहलाता है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, तो जितने भी रिलेटेड फाइलों के जो कलेक्शन वगैरह है ये आपका डाटाबेस कहलाता है। तो इसको याद रखें, कोई भी जैसे आप जैसे फाइल वगैरह बनाना, जैसे कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं तो आपका जो डाटाबेस हिसाब से आपका रहता है, जितने भी रिलेटेड जो फाइल पहले से कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ ऑफिस वर्क वगैरह रहते हैं, तो फाइल के जो कलेक्शन को यहाँ पे डाटाबेस या डाटा कहलाता है। करने का मतलब यही है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो सर्वप्रथम कौन से राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी? सिक्किम में, झारखंड में, या आपके आंध्र प्रदेश में, या आपका असम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे भारत की बात की जा रही है, तो इसको याद रखिए। तो भारत के जो सर्वप्रथम कौन से राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी? तो आपका सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एक एग्जाम में ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, भारत में कौन सा जो राज्य है जहाँ पे जैविक खेती की जाती है? तो इसका भी याद रखिए, सिक्किम में जैविक खेती यहाँ पे की जाती है। और भारत में सर्वप्रथम सिक्किम राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी। सिक्किम राज्य एकमात्र है और सिक्किम राज्य में ही आपका जैविक खेती की जाती है। भारत में एक ही राज्य है, इसको याद रखिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कीबोर्ड में जो फंक्शन की में इनमें से कितने यहाँ पे जो आपका फंक्शन की कितने यहाँ पे बटन होते हैं? करने का मतलब है 11, 12, 15 या 19? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप कीबोर्ड देखे होंगे, कीबोर्ड में जो जितने भी फंक्शन की वगैरह रहता है इनमें से कितने होते हैं? तो यहाँ पे 12 फंक्शन की होते हैं। यहाँ पे F1 से लेकर F12 तक, याद रखिए F1 से लेकर F12 तक। नहीं देखो कि बार गिन के देख लीजिएगा। तो फंक्शन की यहाँ पे टोटल यहाँ पे बोला नहीं गया है कि फंक्शन की, इसमें बोला गया है फंक्शनों को जो आपका जो बटन होता है ये आपका कितना होता है? तो आपका 12 होता है। F1 से लेकर F12 तक की आपके फंक्शन की के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो कि स्टार्टिंग में जैसे आपका ये कीबोर्ड है तो यहाँ पे ऊपर में सबसे देखे होंगे ये आपका F1 F2 ऐसे करके रहता है। तो F12 तक की आपके फंक्शन की के अंतर्गत आता है। तो इसे याद रखें, कीबोर्ड में फंक्शन की 12 इनमें से होते हैं। अगर यहाँ पे पूछे कि जो कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, ये टोटल यहाँ पे आजकल जो फुल साइज के जो कीबोर्ड आ रहे हैं इसमें लगभग 101 से लेकर 105 तक के यहाँ पे बटन होते हैं। तो जो जैसे भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा, तो इसको याद रखिएगा। फंक्शन की बोले तो आपको 12 लेना है। कीबोर्ड में कितने टोटल बटन होते हैं? तो 100, अभी जो जितने भी जो बोर्ड आ रहे हैं कीबोर्ड ये आपके 101 से लेकर आपके 105 यहाँ पे बटन होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। फुल साइज के जो कीबोर्ड होते हैं वहाँ के मैं बात कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेरीज इनमें से जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं ये आपका इनमें से क्या कहते हैं? बस, येस, रिंग या पोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका बस कहलाता है, याद रखिएगा। तो ऐसे सीरीज में जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं इनमें से क्या कहते हैं? ये आपका बस कहलाता है। कहने का मतलब यही है, आपके पास जो 4-5 जो भी सिस्टम वगैरह है, कंप्यूटर सिस्टम जैसे सभी को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपका जो सभी बोर्ड में जो कनेक्शन देना चाहते हैं तो आपका जो बोर्ड कनेक्शन जो रहता है उसको जैसे आपके बस कहलाता है। कंप्यूटर भाषा में जितने भी सिस्टम है यूनिट्स जैसे जोड़ना चाहते हैं बहुत सारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये आपका विधि आपका बस कहलाता है, करने का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम इनमें से क्या है? या IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इंडियन ब्रेन मशीन? कल इसके बारे में बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका करेक्ट आंसर होगा। CV लिखा है लेकिन आपका B है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपकी कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की जाने मानी कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपके न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। आपका मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा।
और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क की सिटी में इसका हेडक्वार्टर। कल इसके बारे में कंपनी के बारे में बताया था, कल का क्लास लिए होंगे तो जितने भी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं सबके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ और इतना बार बताया हूँ शायद आपको रट गए होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। चलिए अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।